कार्ल सैगन ने कहा था, कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी पर बात करेंगे जिन्होंने वाकई उस अविश्वसनीयता का सामना किया। महान अंतरिक्ष यात्री जिम लवेल। उनका हाल ही में निधन हुआ है। हाँ, और आज की हमारी ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों और सामान्य ज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए अहम है, क्योंकि ये लीडरशिप और संकट प्रबंधन पर रोशनी डालती है। हम बीबीसी में छपे एक लेख के आधार पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम लवेल के जीवन, उनकी अहम अंतरिक्ष यात्राओं, खासकर अपोलो 13 और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे मुश्किल हालात में फैसले लिए जाते हैं, वो सब। और ये दिलचस्प है कि लवेल 2 बार चांद तक गए पर उतरे कभी नहीं। लेकिन हाँ, उनकी सबसे बड़ी पहचान शायद अपोलो 13 ही है, जिसे नासा ने कहा था एक संभावित त्रासदी को सफलता में बदलना। तो शुरुआत से देखते हैं, क्या ये बचपन का सपना था, रॉकेट वगैरह? अरे बिल्कुल, बचपन से ही रॉकेट में दिलचस्पी थी। सुना है 16 साल की उम्र में एक रॉकेट बनाया भी था, जो खैर वो फट गया 80 फीट ऊपर जाके। अच्छा। हाँ, पिता की मृत्यु, फिर पैसे की तंगी, मतलब मुश्किलें थीं, पर सपना नहीं छोड़ा। फिर नेवी एकेडमी गए रॉकेट पर फोकस करने के लिए, और वहीं मर्लिन से मिले, जिनका साथ 70 साल से ज्यादा का रहा। वाह। फिर नासा में एंट्री हुई। वो न्यू 9 ग्रुप का हिस्सा बने, है ना, अमेरिका के दूसरे एस्ट्रोनॉट ग्रुप में। सही कहा। फिर आए जेमिनी मिशंस। जेमिनी 7 में फ्रैंक बोरमैन के साथ ये साबित किया कि इंसान अंतरिक्ष में 2 हफ्ते गुजार सकता है। ये चांद मिशन के लिए मतलब बहुत जरूरी था। हाँ, बेस तैयार हो रहा था एक तरह से। बिल्कुल। और फिर जेमिनी 12 में बज एल्ड्रिन के साथ उन्होंने स्पेस वॉक की दिक्कतों को समझा और दिखाया कि अंतरिक्ष यात्री यान के बाहर भी काम कर सकते हैं। ये सब अपोलो की तैयारी थी। और फिर आया अपोलो 8, धरती की कक्षा से बाहर पहला मानव मिशन। उस वक्त तो ये नासा का सबसे खतरनाक मिशन माना गया था। हाँ, और लवेल इसमें नेविगेटर थे। सोचिए, बैकअप के लिए सेक्सटेंट जैसी चीज इस्तेमाल करे थे, तारों से दिशा पता लगाने के लिए। कमाल है। और उन्होंने इतिहास बनाया। चांद का वो हिस्सा देखा जो धरती से दिखता ही नहीं। और फिर वो आइकॉनिक अर्थराइज तस्वीर, जब उन्होंने चंद्रमा के क्षितिज से पृथ्वी को उगते देखा। वो तस्वीर तो उसने सबका नजरिया बदल दिया। धरती कितनी नाजुक है ये दिखाया। बिल्कुल, उसने पर्यावरण आंदोलनों को भी प्रेरणा दी। और फिर क्रिसमस ईव 1968, जब उन्होंने जेनेसिस से पढ़ा, पूरी दुनिया सुन रही थी। हाँ, और उनका वो मजाकिया संदेश, प्लीज बी एडवाइज्ड देयर इज अ सांता क्लॉज। इस मिशन ने उन्हें हीरो बना दिया, पर शायद असली परीक्षा अभी बाकी थी। बिल्कुल। अपोलो 13, अप्रैल 1970, लवेल कमांडर थे। लक्ष्य चांद पर उतरना, पर 2 दिन बाद ही एक ऑक्सीजन टैंक फट गया। और उनका वो शांत संदेश, ह्यूस्टन वी हैव हैड अ प्रॉब्लम। मतलब इतनी बड़ी गड़बड़ी के लिए कितना शांत वाक्य। हाँ, ये अंडरस्टेटमेंट तो था ही, पर ये उनके कमाल के नेतृत्व और बिंतिंग का पहला संकेत था। इस शांति में ही संकट प्रबंधन छुपा था, है ना? क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग थी या उनका व्यक्तित्व? मेरे ख्याल से दोनों का मिश्रण था। ट्रेनिंग ने बिंतिंग रहना सिखाया, पर स्थिति को समझना, चंद्र मॉड्यूल एक्वेरियस को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करना, कम संसाधनों में गुजारा करना, ये सब उनकी लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थीं। हालात तो बहुत खराब थे। जमा देने वाली ठंड, पानी खाने की कमी, भयानक। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। उनकी पत्नी मर्लिन ने बाद में कहा भी, 4 दिन मुझे पता नहीं था कि मैं पत्नी हूं या विधवा। और इसमें मिशन कंट्रोलर क्रू का टीम वर्क भी जबरदस्त था। कैसे सबने मिलकर उन्हें वापस लाया। इसीलिए कहते हैं ना, नासा की सबसे बड़ी विफलता और शायद उसका सबसे शानदार क्षण। सच में ये मुश्किल दबावों में लचीलापन, नेतृत्व और टीम वर्क की एक बेहतरीन केस स्टडी है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि इंसान मुश्किलों से कैसे पार पा सकता है। बाद में लवेल नेवी से रिटायर हुए, शांत जीवन जिया, अपनी कहानी लिखी लॉस्ट मून, जिस पर वो मशहूर फिल्म बनी अपोलो 13। टॉम हैंक्स थे उसमें। हाँ, और फिल्म में उनका एक कैमियो भी था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जोर दिया कि वो अपनी पुरानी कैप्टन की वर्दी पहनेंगे, एडमिरल की नहीं। ये उनकी विनम्रता दिखाता है। उनका चरित्र आशावाद, विनम्रता, हास्य, ये भी उनकी विरासत है। उनके परिवार ने भी यही कहा कि वो हमेशा आशावादी थे। हाँ, और नासा ने भी उनके योगदान को माना। अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम के लिए वो बहुत अहम थे।
तो हम सब के लिए, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। लीडरशिप, संकट प्रबंधन, टीम वर्क और मुश्किल हालात में भी उम्मीद न छोड़ना। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अपोलो 13 जैसी नाकामी को जब इंसानी जज्बे और समझदारी से कामयाबी में बदला गया, तो ये हमें हमारी अपनी क्षमताओं और खोज की हमारी अंदरूनी इच्छा के बारे में क्या सिखाता है। जरूर सोचिएगा इस पर। जिम लवल की इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने सवाल या राय जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ।